भारत में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए V7 इन्फोसिस्टम और साइबरोटेक डीजी वेंचर के सहयोग से दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी गुलशन राय, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के अध्यक्ष अनुज अग्रवाल ने लोगों को भारत में बढ़ते साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया। इस कार्यक्रम का आरंभ साजिद अहमद, CEO V7 इन्फोसिस्टम ने किया। इस कार्यक्रम का लॉन्च निशांत ओरी ने किया और कार्यक्रम का समापन रमन शुक्ला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया। इस मौके पर विनीत मिश्रा, लिंकन कथूरिया, शवरियार खान भी मौजूद रहे। Because we all need to understand things, have some questions, and as sir very rightly said, we are all learning. So there is nobody actually an expert. So what is cyber crime? What is so unique about cyber crime? Which is very different than a typical crime. Crime तो हम सब जानते ही हैं, किसी को कुछ कह देना, मार देना, पीट देना और बहुत कुछ चल रहा है. But how it is so unique? Any idea? Crime में क्या होता है कि there is a perpetrator and there is a victim. You do a crime or somebody does a crime, so there is somebody who is suffering and somebody who would have done it. Look at cyber crime. So this is my phone. I can use it to do a cyber crime against you or anybody who is like to volunteer his phone for hacking today. His photos and everything, it will be public. We will have to be very honest. So this is the phone which a cyber criminal can use to do any kind of a cyber crime. But this phone can also be hacked, right? Isn't it? अगर इस फोन से आप साइबर क्राइम कर सकते हैं तो ये फोन खुद भी साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है. कभी आपने ऐसा सुना अखबार में कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली वो खुद ही क्राइम का शिकार हो गया? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, राइट? तो द क्राइम बिफोर साइबर क्राइम वाज ए वन वे स्ट्रीट. Act, we all know about it,
And I must say the requirement of cyber security is very, very important and critical in all government organizations, particularly the tax department, and we have to do a lot of work on this. In fact, the other day I was talking to Mr. Raman Shukla, our dear friend who has been kind of interacting with me for a very long time, and he says, sir, please, we'll do a kind of we'll just have a look at your security. I said, of course you are most welcome, but we won't pay you anything to begin with. So first you tell us and do an audit, and certainly we'll give you a contract, and it is very much required. So Mr. Agarwal, thank you for inviting all of us. और मैं अपने प्रधानमंत्री मतलब जैसे और बिजनेसमैन की तरह अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक हूँ अगर आप ये कह सकते हैं। तो मतलब उनकी बातों का, उनकी विचारधारा का, तो वो एक बात बोलते थे, आपदा में अवसर। तो मैं साजिद सर से, इवन जेवीआर सर से, मैंने जेवीआर सर हम लोग को एडवाइजरी देते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम किसी क्लाइंट, जैसे सर के पास, संजय सर को मैं 15 साल से जानता हूँ, शायद बिजनेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी हम जाते हैं ना तो एक पुश्ड प्रोडक्ट लेके जाते हैं। पुश्ड प्रोडक्ट, सर हमारी मैनेज सर्विसेज ले लीजिए, एचपी के साथ कर रहा होगा, विप्रो के साथ कर रहा होगा, लेकिन इस पूरे थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि रैंसमवेयर अटैक ऐसी चीज है, कुछ लिस्टेड कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनसे उनके शेयर्स अप डाउन होते हैं बहुत सारे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने कम से कम 2, 3, 4 ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनकी जॉब इन रैंसमवेयर अटैक की वजह से गई, जिनको उनके एमडीज ने फायर कर दिया। तो मेरे को ऐसा लगा, मैं जेवीआर से बोला, मैंने कहा सर मुझे तो ऐसा लगता है सर कि ये आपदा में अवसर है सर, तो इसमें कुछ क्रिएट करते हैं सर। तो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज हमने वहां से लॉन्च किया है।
तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और हम लोग जो है इस पे और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। इस देश में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, जबकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है और दिन ब दिन कंप्यूटर का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बढ़ रहा है और साइबर क्राइम भी इस वक्त बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम था एक साइबर अवेयरनेस, जागरूकता की और सिक्योरिटी को बताने की और साइबर शिक्षा की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम। लालच की करते हैं या अपने वो अवेयरनेस नहीं होती है, उनको बारे में नहीं होता, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे जो हैकर्स होते हैं वो अपने अपने तरीके भी डिफरेंट तरीके से निभाते हैं। तो इस जागरूकता की और फैलाने की ज़रूरत है, उसमें आपका भी बहुत सहयोग चाहिए, जनता को भी बहुत सहयोग चाहिए और सभी का सहयोग चाहिए। जागरूकता को जितना बढ़ा सके उतना अच्छा हो। देखिए, भारत में साइबर क्राइम 400% सालाना की दर से बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे देश की 60-70% जनता दूर दराज के इलाकों में रहती है और हम भी ये नहीं चाहेंगे कि सबके सब लोग शहरों में आएं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, तो साइबर क्राइम का खतरा है। सोशल साइबर क्राइम भी है और फाइनेंशियल साइबर क्राइम भी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इस संदेश को अपने सभी साथियों के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाया है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन हमें डिजिटल से भागना नहीं है। हमें डिजिटल का पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है, हमें डिजिटल को बढ़ावा देना है, तभी हमारे देश के सभी लोग मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अगर हम डिजिटल का जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे, देश का और हर व्यक्ति का विकास होगा, फायदा होगा, और उसमें जो खतरे हैं उससे हमने लोगों को आगाह किया। कंपनीज को जो प्रॉब्लम आ रही हैं, रैंसमवेयर का खतरा आ रहा है, डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ रहा है, उन पे जो करोड़ों रुपए की लायबिलिटी आ रही है, नुकसान हो रहा है, उन सब खतरों के बारे में चर्चा हुई, लोगों ने प्रश्न पूछे और उसके बाद अब मुझे उम्मीद है कि कॉरपोरेट जगत में इस तरह के खतरों को आने वाले समय में प्रभावी ढंग से रोका जाएगा।